जैसे एक टाइप का एक व्रत होता था, गांधी जी की माँ भी ऐसी व्रत करती थी कि सूर्य की लाइट दिखेगी तो ही, फिर भी सूर्य की लाइट ना दिखी तो भी उसका प्रकाश प्रताप दिखने लगा तो मालूम पड़ गया सूर्योदय हो गया। तो दिन में जब जीव जंतु बहुत कम हो, प्रकाश परिपूर्ण हो, देखभाल करके शुद्ध भोजन निराज करते हैं। ऐसे ही श्रावकों को भी ये चर्या का पालन करना चाहिए, तो ही अहिंसा व्रत पाला जा सकता है। अहिंसा व्रत बहुत व्यवहारिक है और बहुत उपयोगी है। किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, ऐसी प्रवृत्ति करना चाहिए। मुनिराजों का दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत माने कभी झूठ नहीं बोलना, किसी के प्राण चले जाएं ऐसे सच्ची भी नहीं बोलना, मन वचन काय से झूठ का भाव भी नहीं रखना, और सत स्वरूप को पहचानना, तो सत्य महाव्रत होता है। वो कथा आपको मालूम है? एक सम्राट ने हाथ में चिड़िया पकड़ ली और एक सुश्रावक से पूछा, बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है? जिंदा चिड़िया पकड़ ली। उसने बहुत प्रशंसा सुनी थी कि सत्य बोलता है ये जैनी, तो आज मालूम पड़ेगा कितना सत्य बोलता है। बताओ मेरे हाथ में जो चिड़िया है मरी है कि जिंदा चिड़िया है? अब ये श्रावक बोलता है कि जिंदा है, तो गर्दन दबाने में क्या देर लगना है बोलो? चिड़िया की, छोटी सी चिड़िया को यूं मसल देंगे, वो कहेंगे मरी हुई है। तो श्रावक ने कहा कि आपके हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है। और जिंदा बोल, श्रावक ने कहा आपके हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है। मरी हुई बोलते ही राजा ने चिड़िया यूं छोड़ दी, चिड़िया उड़ गई। राजा ने कहा देखो तुम्हारा झूठ हो गया ना, तुमने कहा मरी है और वो तो जिंदा निकली। तो श्रावक ने कहा कि महाराज किसी के प्राण जाते हों ऐसा सत्य बोलना भी सत्य नहीं है। फिर मुनिराजों की भी ऐसी महाव्रत की प्रवृत्ति बड़ी अद्भुत होती है। वो इस टाइप के प्रसंगों से ही दूर रहते हैं और सत्य उपदेश देते हैं, सत्य स्वरूप का कथन करते हैं और सत्य वचन ही बोलते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए 5 भावनाएं भाते हैं। क्रोह, कोह, भय, हास, लोहा, मोहा, विव्रिय भावना चेयो, वीर्यस्य भावनाए ये पंचे वैतः हुन्ति हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। चारित्र पाहुट की 33 नंबर की गाथा, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का 5वां सूत्र। सत्यव्रत की 5 भावनाएं। अगर सत्य बोलना है तो क्रोध का त्याग करो, भय का त्याग करो, हास्य का त्याग करो, लोभ का त्याग करो और अनुवीची भाषण बोलो। देखो क्रोध नहीं त्याग करोगे तो झूठ बुला जाएगा। गुस्से गुस्से में बोल देते हैं ना तू मर जा, कहो बेटे को ही बोल दें गुस्से गुस्से में तू तो आप गुस्से गुस्से में पत्नी को कहा कि जा चली जा, अपने मायके चली जा, और वो सचमुच में थैला लेके तैयार हो गई। अब फिर मनाते हैं भाई मैं तो ऐसे ही कहा था, अब गुस्सा आ गया था तो बोल दिया। अब कभी कभी मान भी जाती है, कभी कभी बिचक भी जाती, होता है कि नहीं गुस्से में। इसलिए सबसे पहले गुस्से का त्याग करो। वहाँ गुस्से में जो कुछ भूल गया वो कभी कभी तुमने तो ऐसे ही कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था। फिर भय का त्याग, भय से भी झूठ बोलते हैं। डरना क्यों, जो जैसा है वैसे कहो। नहीं, अगर हम सही कहेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, भय से झूठ बोलते हैं। भय का त्याग करो। हास्य का त्याग, हंसी मजाक में कितना झूठ नहीं बोलते हैं।
हंसी मजाक में खूब झूठ बोलते हैं। हंसाने के लिए भी झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं। जैसे अब तेरा कान कौआ ले गया, अब वो आदमी का कान कौआ ले गया और उसको पता ही नहीं पड़ा, वो बेचारा कई बार अपना कान देखने लगता है कहाँ ले गया। वो झूठ हुआ ना, मजाक में भी झूठ हुआ। देखो तेरी साइकिल का, तेरी गाड़ी का पहिया घूम रहा है, अब गाड़ी चलेगी तो पहिया घूमेगा नहीं। तो ऐसी बातें जो मतलब, और कई बार बच्चों को भी सिखाते हैं, हाथ में है उसकी टॉफ़ी, उसका खिलौना हाथ में है और बाबा ले गया, और बच्चा भी बाद में समझने लगता है कि कोई बाबा नहीं ले गया, ये खुद ही बाबा है। फिर हाथ पकड़ता है कि हाथ के अंदर है, लेकिन बाद में वो यूं लेता है धीरे से, और फिर कहता, वो भी कहता बाबा ले गया। ऐसे झूठ सीखते हैं बच्चे। ऐसे जाओ चाची को ऐसे बोल के आओ, जाओ काका को ऐसे बोल के आओ, कुछ गलत सिखाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हास्य में भी नहीं, भय में भी नहीं, लोभ में, लोभ के कारण से झूठ बोलता है, लोभ के कारण से झूठ बोल देते हैं। आपके पास है वो चीज, लेकिन आपको और मिल सकती है, तो कहते नहीं नहीं मेरे पास कहाँ है, मुझे कहाँ मिली, मुझे कब दी थी। झूठ बोल जाता है लोभ के कारण से। अति लोभ से ग्राहक से भी झूठ बोलते हैं। तो लोभ भी अति नहीं करना। मुनिराज तो करते ही नहीं हैं, करेंगे तो सत्यव्रत नहीं पलेगा। और अनुबीची भाषण, भगवान जिनेंद्र की भाषा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार बोलना, वो अनुबीची भाषण। अनुबीची भाषण, अनु उनके अनुसार, भगवान की वचन तरंगों के अनुसार भाषण करना, जो जैसा है सो, तो सत्य व्रत पलेगा। अचौरी व्रत पालना है तो उसकी 5 भावनाएं, इसमें बड़ी गजब की बातें हैं। शून्यायार निवासो विमोचिया वासजम परोधम च, ऐषण शुद्धि स उत्तम साहमी संविसंवादो। बोलो, शून्यागार, विमोचितावास, परो परोधाकरण, भैक्ष्य शुद्धि, सधर्मा, विसंवादा, पंच। आपको अजब गजब बातें हैं ना ये। शून्यागार, अगर अचौरी महाव्रत पालना है, चोरी दोष से बचना है, तो शून्यागार में रहो। शून्यागार माने शून्य घर में रहो, जहाँ कोई नहीं रहता है, जैसे धर्मशाला, जिनालय, तरु, कोटर, गिरी, कंदरा। क्यों? अगर तुम किसी के घर में रहोगे तो कभी कह भी सकता है कि मेरा तो यहाँ पर जो है ना सोना रखा हुआ था और आप ही रुके हो यहाँ। तो ऐसा होता है ना, अपने यहाँ से अपने रूम से कुछ चला गया तो अपन चर्चा करते हैं कि आज आया कौन था, पहले ये बताओ। सुबह से अमुक चीज़ नहीं दिख रही है, आज कौन कौन आया था? तो बोले अमुक अमुक आया। हाँ, वो नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। हाँ, ये आदमी ने इसको मालूम करना चाहिए। तो मुनि रहते ही नहीं किसी के घर में कि कल कोई बात बन सके। कदाचित कोई कारण बन जाए, वो बात अलग होगी। सामान्य तौर पर शून्यागार, विमोचितावास अथवा छोड़े गए घरों में आपने कह दिया कि महाराज जिसमें हम रहते नहीं, खाली पड़ा है, आप विराजो। या फिर युद्ध के कारण से कोई घर छूट गए हैं, किसी कारण से कोई खाली बसतियाँ यूँ पड़ी हुई हैं, कोई कंपनी का काम चलता था, बाद में कंपनी सब चले गई, वहाँ से खाली पड़े हैं टूटे फूटे घर, उसमें रुकते हैं। और विमोचितावास के बाद परोधाकरण, एक दूसरे को ठहरने से रोकते नहीं हैं। अब बताइए इसमें क्या चोरी हो रही है? अगर किसी को मना किया तो इसमें यही चोरी हो रही है
कि तुम महाव्रती हो, तुम्हें पता है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, फिर भी तुम कब्जा करने जैसी कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम इसको चुरा रहे हो, दूसरे को रखने में मना कर रहे हो। कितना बारीक व्याख्यान है। इसलिए एक अधिकार की चेष्टा है इसमें। हाँ हाँ हाँ, ताल ठोकने के लिए उसके चौके के सामने खड़े मत हो जाओ। वो अणुव्रत ही श्रावक हैं, लेकिन वहाँ तो थोड़ा सा धक भी जाता है, मुनियों में नहीं चल सकता। आचौरी व्रत की भावना है, ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावना। ये आ गया ध्यान में। साधर्मी से विसंवाद करना अचौरी व्रत में क्यों लिया? क्योंकि किसी चीज़ों के कारण से ही, और फिर वो दोषारोपण करते हैं, तैने ली थी, मेरी चीज़ ले ली, मुझे दे, और इसमें वस्तु को लेकर के ऐसा आरोपण टाइप का होता है। तो मारपीट तो गौण है, दोषारोपण मुख्य है। तू चोर है तो तुम्हें भी कोई कह सकता है कि तू है। तो अचौरी व्रत में भारी दोष आता है। इसलिए भी मुनि त्यागी व्रती आपस में विसंवाद नहीं करते हैं, तू तड़ाका नहीं करते हैं। अगर कोई करने को तैयार हो जाए तो जो ज़्यादा समझदार होगा वो मौन हो जाएगा, जो ज़्यादा ना समझ होगा वो बोलता रहेगा। अब ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं, ब्रह्मचर्य व्रत की सुरक्षा रखना है तो 5 भावनाएं बोलो। महिला लोयण पुबरई शरण संसत वसहि विकहाहिं पुट्ठी रसिं बिरहो भावण पंचावितुरी अम्मी। चौथा महाव्रत कौन सा? ब्रह्मचर्य महाव्रत। उसकी सुरक्षा करना है तो महिला लोयण। तत्वासूत्र का सूत्र बोलो। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण व्रसेश रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। सबसे पहले तो महिला लोयण, राग पूर्वक स्त्रियों को ताकते मत रहो। देखो तो खिड़की में बैठे हैं, सुबह से शाम तक देख ही रहे हैं कौन निकला है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे मटक रहा है, कौन कैसे नाच रहा है। अरे महिला लोयण, पुरुषों को उपदेश दिया जा रहा है एक तरह से कि अगर आप महाव्रत पालना चाहते हैं तो ऐसे आसक्ति पूर्वक झांकना ताकना बंद करो, करना नहीं। फिर पुबरई, पूर्वरति, पहले कोई खेल तमाशा किए थे वो ही याद करते बैठे हैं। वैसे करोगे तो व्रत गड़बड़ हो जाएगा। पुबरई शरण संसत्त वसही विकहाही, और उनके महिलाओं के द्वारा उपयोग किए गए बसती का वादेरा सैया वगैरह विशेष रूप से इस्तेमाल करना, वैसे ही बिस्तर चटाई आदि पर लेना, वही मांगना, तो कहते इससे भी दोष लगेगी। और विकथा करना वो भी दोष का कारण है। स्वशरीर संस्कार शब्द आता है, अपने शरीर को सजाते रहना, बाल संभालते रहना, मूछें बनाते रहना, सजावट देखते रहना। ये क्या है? इसका मतलब है कि आपके व्रत कमज़ोर हैं, आपको शरीर से ही ज़्यादा रुचि है। कैसे आप व्रत पलेंगे, कैसे ब्रह्मचर्य पलेगा? तो और 5वीं भावना है, इसमें 5वें नंबर पर आई है, इष्ट और गरिष्ठ रस का सेवन करना। इष्ट मतलब जो अच्छे लगते हैं, ऐसे ढेर सारे रस, ढेर सारे भोजन। और गरिष्ठ जो ताकत बढ़ाने वाले हैं, मन चंचल करने वाले हैं, ऐसे भोजन का आसक्ति पूर्वक, ये क्या हो गया?
पांचवी भावना है, ऐसे नहीं करना, शरीर का श्रृंगार नहीं करना, मनमाना भोजन नहीं करना, सहजता रखना, शांति रखना, तो ब्रह्मचर्य व्रत पलेगा। ऐसे स्त्रियां जो होती हैं वो शीलवान स्त्रियां भी इसी ढंग से अपने व्रतों का ध्यान रखती हैं। ताक झांक नहीं करना, मनमाना खाना पीना नहीं, जगह इधर उधर बैठना नहीं, तो उनके व्रतों की रक्षा होती है। ऐसे वैसे लोगों से मिलना नहीं। तो चौथे व्रत की, ब्रह्मचर्य महाव्रत की रक्षा होती है। फिर पांचवा महाव्रत, उसकी रक्षा वृद्धि के लिए अपरिग्रह समनुन्नेषु सद्परिस रसरूप गंधेषु रायद्वेषायीनम परिहारो भावना होन्ति। बहुत सरल। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। तत्वार सूत्र का कौन सा सूत्र है? 9वां। और यहाँ ये है 36 नंबर की गाथा कि अगर अपरिग्रह महाव्रत पूरी तरह से पालना है, रक्षा करना है उसकी, तो मनोज्ञ अमनोज्ञ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि विषयों में राग द्वेष नहीं करना। स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय, मन के विषय अच्छे हों तो उसमें राग नहीं करना, बुरे हों तो उसमें द्वेष नहीं करना। नहीं तो राग द्वेष करोगे तो अपरिग्रह महाव्रत नहीं पलेगा, परिग्रह आ जाएगा। ये सुंदर पेन है, राग हो गया, ऐसा पेन हमें भी ला के देना। उस श्रावक लेके आता है, 1 दर्जन पेन रख जाता है। बढ़िया माला है तुम्हारी सोने वाली, कहाँ से बनवाई? कभी वो ऐसे ही श्रावक होता है, भक्त भी होता है, कमज़ोर भी होता है। अच्छा आपको चाहिए महाराज, ले लो। तो परिग्रह इकट्ठा हो जाता है, परिग्रह आ जाता है, अपरिग्रह व्रत नहीं पलता है। इसलिए कोई भी अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी साधना अच्छी होना चाहिए, हमारी निर्मलता बढ़ना चाहिए, परिणाम विशुद्धि होना चाहिए। इस तरह का पुरुषार्थ अपन सभी करें। इन भावनाओं को समझ करके अपनी भावनाओं को और उज्ज्वल करें और इन व्रतों के बल पर परम व्रत दशा को उपलब्ध हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।